हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुजीत कश्यप आप लोगों के सामने आज बेहद ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने लेके मैं उपस्थित हूं। और उस टॉपिक का नाम आप लोगों को दिख रहा होगा पीछे जो बोर्ड पे मैंने लिख रखा है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स, यानी करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है करंट अफेयर, जो कि आजकल हर एग्जाम का रीढ़ माना जाता है, बैकबोन माना जाता है। यानी अगर आप मैक्सिमम मार्क्स अगर आप गेन करने की कोशिश करते हो तो उसके लिए आपको करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा नॉलेज आपको होना चाहिए। करंट अफेयर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। करंट अफेयर का मतलब होता है कि हाल के दिनों में जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं अगर होती है, जो किसी भी कारण से बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे जिंदगी पे या हमारे जीवन पे असर करती है, उन घटनाओं को लेके, क्योंकि करंट में बहुत सारे डेली कुछ ना कुछ घटनाएं होती है, तो ऐसा नहीं कि हर घटनाएं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब मान लो रोड पे आप चल रहे हो, रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो भी करंट अफेयर हो गया, वो भी करंट घटना है, क्योंकि आज के आज हुई है, वो एग्जाम में आपसे थोड़ी पूछेगा, तो वो करंट अफेयर नहीं हुआ। करंट अफेयर वैसे चीजों को कहते हैं एग्जाम के लिए, जो वैसी चीजें होती है जो आपके रोजमर्रा जिंदगी पे असर डालती है। जैसे कोई पॉलिटिकल चीज हो गई, वो आपके लाइफ को अफेक्ट करेगी। कोई सोशल या इन्वायरमेंटल चीजें अगर वैसी होती है ना। कोई किसी कंपनी की, बड़ी कंपनियां हैं, उसके पद पे कोई अगर नियुक्ति की जाती है, वहां से किसी को हटा दिया जाता है, तो ये सब आपके जिंदगी पे या हमारे जैसे लोगों की जिंदगी पे कहीं ना कहीं असर डालती है। इसी को कहते हैं करंट अफेयर। और यहीं से जो बेहद महत्वपूर्ण चीजें होती है उसको उठा के एग्जामिनेशन जो डिपार्टमेंट होता है, जो अलग अलग विभाग होते हैं एग्जामिनेशंस का, वो हमारे क्वेश्चन में डालते हैं। तो अब बात ये करनी है कि आखिर करंट अफेयर की तैयारी करें कैसे और मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं कुछ जरूरी बातें आप लोगों को बता दूं। ये वीडियो जो आप देख रहे हो अनअकैडमी के चैनल पे देख रहे हो, लेट्स क्रैक झारखंड एग्जाम, बहुत ही एक बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला है अनअकैडमी के द्वारा, जहां पे आप अपनी तैयारी को एक ऊंची और अलग लेवल प्रदान करते हो। ठीक है, तो पहले मैं अपने बारे में कुछ बातें बता दूं। मेरा नाम सुजीत कुमार है, जैसे आप लोग जान रहे हो, मैंने बताया मेरा नाम सुजीत कुमार है। और मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं और इंग्लिश भी पढ़ाता हूं। पिछले 3 सालों से मैं एसएससी, बैंक या स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। और बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चों के साथ मैंने पढ़ाया है, और पता चला है कि उनकी गलतियों से भी मैंने सीखा है। जो गलतियां आपको मैं बताऊंगा कि नहीं करनी है, और उन्होंने जो अच्छी अच्छी कामें की है, वो भी रणनीति में आपको बताऊंगा कि उन लोगों ने क्या किया और क्या नहीं किया। ठीक है, तो इन चीजों पे ध्यान रखना। अनअकैडमी की अगर मैं आपको बात करूं तो अनअकैडमी पे जब आप आते हो तो आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती है, बहुत सारे फायदे मिलते हैं। क्या फायदे मिलते हैं तो देखो, सबसे पहले आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, यानी प्रतिदिन जब आप एक बार अनअकैडमी से जुड़ जाते हो तो आपको प्रतिदिन लाइव क्लासेस मिलती है, जिस लाइव क्लासेस के द्वारा आप अपने नॉलेज को और गेन कर सकते हो। क्लियर है। उस लाइव क्लासेस के दौरान बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो आप कर सकते हो, जिनसे आपको बहुत ही फायदा मिलता है अपनी तैयारी के दौरान। जैसे आप अपने एडुकेटर के साथ बात कर सकते हो, कोई परेशानी अगर हुई तो आप उनसे बात कर सकते हो। इंगेज इन डाउट सेशंस, यानी आप डाउट सेशन या डिस्कशंस में उनके साथ आप इंगेज हो सकते हो। किसी भी चीज को लेके अगर कोई महत्वपूर्ण टॉपिक है तो उससे आप डिस्कशन करो। डिस्कशन से क्या होता है, आपका नॉलेज बढ़ता है। ठीक है, फिर आस्क योर डाउट्स, कोई भी परेशानी हो तो उसी क्लास में, ये नहीं कि बाद में, उसी क्लास में आप डाउट पूछो और सारे डाउट्स को साथ ही साथ क्लियर करते चलो। नेक्स्ट, एंड आंसर पोल्स ऑल व्हाइल द क्लास इज गोइंग ऑन, और अलग अलग तरीके की वहां पे आपको सिस्टम मिलते हैं। जैसे आंसर अगर आप करते हो एमसीक्यूज में, तो आंसर पोल के जरिए आप आंसर कर सकते हो, जिसमें आपको डिटेल्ड पता चलता है कि आपने कितने समय में इस क्वेश्चन का आंसर दिया। आपसे अगर आगे कोई है तो उसने कितने समय में आंसर किया, आपसे पीछे जो है उन्होंने कितने समय में आंसर किया है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती है लाइव क्लास के दौरान। दूसरी फायदे की अगर बात करें तो आपको प्रतिदिन लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलते हैं, यानी कि आप अलग अलग तरीके के टेस्ट, अलग अलग तरीके के क्विजेज करते हो, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन को आंक सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो कि हाँ, मेरी प्रिपरेशन किस लेवल की है, एग्जाम के लेवल की पहुंची है या नहीं पहुंची है, अभी भी मेहनत करने की जरूरत है। तो ये आपको एक बहुत बड़ा फायदा देता है टेस्ट और क्विज।
क्लियर है। नेक्स्ट आपको जो फायदे मिलते हैं वो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यानी कि अनअकैडमी पे जितने भी एडुकेटर आपको एडुकेट करते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो कोर्स जो डिजाइन करते हैं ना, तो एक एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस उनका होता है। बिल्कुल जो एग्जाम आने वाला है और एग्जाम की जो मांग होती है उस हिसाब से सिलेबस आपका सेट होता है। क्लियर है। All our courses are structured in line with your exam syllabus to help you best prepare for it। यानी बिल्कुल एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कोर्स होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बेहद महत्वपूर्ण फायदा आपको क्या मिलता है अनअकैडमी पे, कि अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस की बात करें तो इसका क्या मतलब हुआ, तो अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, यानी एक अगर आप पैकेज अगर आप परचेज करते हो अनअकैडमी से, तो उस सेक्शन के जितने भी एडुकेटर्स हैं, टॉप के एडुकेटर्स, उन सभी से पढ़ने का फायदा आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि हर टीचर के लिए आपको अलग अलग खरीदने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। आपने एक पैकेज परचेज करा, एक सब्सक्रिप्शन आपने लिया, और आपको उस सेक्शन के हर टीचर्स, हर एडुकेटर्स के वीडियो आप लाइव या रिकॉर्डेड अपने सुविधा के अनुसार आप देख सकते हो। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे थे अनअकैडमी से जुड़ने के। तो आप अनअकैडमी से जुड़े और वहां पे प्लस सब्सक्रिप्शन भी परचेज करें। ठीक है। जैसे देखो मैंने बताया टॉप के एडुकेटर्स, तो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहे होंगे बहुत ही टॉप के एडुकेटर्स हैं, इनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और ये अपने एक्सपीरियंस और अपने गाइडेंस से आप लोगों की प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक मेंटर कर चुके हैं और हो सकता है उस लिस्ट में आपका भी नाम आ सकता है। ठीक है। फिर देखो मैंने जैसे बताया डेली लाइव क्लासेस आपको मिलती है, फिर बहुत सारे नए नए बैचेज आते रहते हैं। नए नए बैचेज यानी एग्जाम के अकॉर्डिंग नए नए बैचेज यहाँ पे आते रहते हैं और सारे बैच कंप्लीट करवाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि बैच को आधा में छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल नहीं, बैचेज पूरे कंप्लीट करवाए जाते हैं, यानी पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। फिर देखो द अनअकैडमी एडवांटेज, यानी अनअकैडमी पे एडवांटेज आपको क्या क्या मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलते हैं। तो देखो स्केड्यूल दैट वर्क्स फॉर यू, यानी आप अपने हिसाब से अपनी समय सीमा तय कर सकते हो कि कब आपको क्लासेस करनी है। दूसरा नो लैंग्वेज बैरियर, कोई भाषा की बाधा नहीं है। आप जिस भी भाषा के हो, जिस भी क्षेत्र से हो, उस भाषा में अनअकैडमी आपको अवेलेबल करवाता है हर चीजें, तो भाषा की बाधा नहीं है। वीडियो को आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो और बिना डेटा के झंझट के आप कभी भी कहीं भी वीडियो को आप एक्सेस कर पाते हो और देख पाते हो, ऑफलाइन भी या ऑनलाइन भी। क्लियर है। फिर देखो अपने एडुकेटर्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, बातें कर सकते हो, क्लास के दौरान डिस्कशन कर सकते हो। कोई भी डाउट्स अगर होती है तो आप क्लास के दौरान साथ ही साथ उसे क्लियर कर सकते हो ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे, टॉपिक 100% क्लियर रहे। फिर आंसर आप लाइव पोल में करते हो, यानी कि जैसे देखो यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन है, तो इसमें आपको लीडर बोर्ड दे दिया जाएगा। वहां पे आप जब आंसर करते हो ना लीडर बोर्ड में, तो उससे क्या होगा कि आपको अपनी रैंकिंग पता चलेगी। ऐसे क्या होता है, सिर्फ आपको पता चलता है सही आंसर किया या गलत आंसर किया। लीडर बोर्ड में क्या फायदा मिलता है, आपको रैंकिंग पता चलती है कि आपसे ऊपर कितने बच्चों ने आंसर किया और आपसे नीचे कितने बच्चों ने आंसर किया। ये आपको एक मेंटल कॉन्फिडेंस देता है ना, एक मेंटल कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ मैं इतने बच्चों से आगे हूं। और दूसरा कंपटीशन का भावना देता है कि मैं इतने बच्चों से पीछे भी हूं, यानी इन्हें भी पीछे छोड़ना है। तो ये एक बहुत अच्छी चीजें हैं जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट देखो लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, जो मैंने बताया था डेली टेस्ट और क्विजेज होती है, उस टेस्ट की डिटेल्ड रिपोर्ट और एनालिसिस आपको दिया जाता है यहाँ पे, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से आंक सकते हो कि किस सेक्शन में कमजोर है, किस सेक्शन में और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। नेक्स्ट बहुत सारे PDFs और लर्निंग मटेरियल आपको दिए जाते हैं जिनसे कि आप पढ़ के अपने नॉलेज को और बढ़ा सकते हो, और या फिर अगर आपका वो पढ़ा होता है तो रिवीजन हो जाता है। तो बहुत सारे PDFs और लर्निंग मटेरियल्स भी आपको दिए जाते हैं। तो इतने सारे फायदे और इतने सारे फायदों के लिए लगने वाला कॉस्ट अगर आप बात करो यानी फी, तो बहुत मिनिमम और बहुत रीजनेबल प्राइस पे आपको इतने सारे फायदे मिलते हैं। देखो प्राइस क्या है, अगर आप JPSC सब्सक्रिप्शन की बात करते हो तो देखो 12 मंथ्स की अगर आप कोर्स लेते हो ना तो 7,700 रुपीज लगते हैं, यानी 1 ईयर का अगर कोर्स आप लेते हो। वैसे है मंथली भी, लेकिन जो बेस्ट प्लान होता है आपके लिए मैं वो बताता हूँ। एटलीस्ट 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लो, 7,700 रुपीज लगते हैं। या फिर आप और एक्सटेंसिव प्रिपरेशन अगर करना चाहते हो बृहत रूप से, तो आप 2 ईयर का कोर्स ले लो जिसमें आपको ओनली 11,200 रुपीज पे करने होते हैं।
इतना भी एक्चुअल में आपको पे नहीं करना होगा। कब? अगर आप मेरा ये कोड यूज करते हो, ये सुजीत 10 जब आप कोर्स परचेज करोगे ना, तो वहां पे रेफरल कोड डालने का ऑप्शन देगा। जब वहां पे आप मेरा ये रेफरल कोड यूज करोगे ना, सुजीत 10, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 10% और फी कम हो जाएगा। एक तो ऐसे ही बहुत मिनिमम प्राइस, ऊपर से मेरे कोड के बाद 10% का और डिस्काउंट। तो ये बहुत ही फायदेमंद चीजें हैं और आपके लिए बेनिफिशियल है। क्लियर है? तो जिन लोगों ने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया वो सब्सक्रिप्शन ले लें और मेरे कोड का जरूर यूज करें। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने असल मुद्दे पे कि आखिर करंट अफेयर की बात जो हम लोग कर रहे थे उस पे आते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला अगर प्रश्न किसी बच्चे के मन में अगर आता है करंट अफेयर की तैयारी करने के दौरान, तो कि करंट अफेयर कहां से पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर का एक कोई फिक्स किताब नहीं आता। जैसे पॉलिटी का एक फिक्स किताब आता है, ज्योग्राफी का किताब आता है, हिस्ट्री की बुक आती है, लेकिन करंट अफेयर का कोई किताब नहीं आता, कोई बुक नहीं आता, क्योंकि वो मिक्सचर होता है करंट अफेयर। तो सबसे पहली परेशानी बच्चों के मन में ये आती है कि करंट अफेयर पढ़े कहां से, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो बात की बात है। सबसे पहली परेशानी, पढ़े कहां से। तो देखो, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स यानी स्रोत आपके सामने लिखे हैं कि जहां से आप ट्रस्टेड करंट अफेयर को उठा सकते हो। सबसे फर्स्ट अगर देखो तो न्यूज़पेपर, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता आपकी तैयारी के लिए। न्यूज़पेपर यानी डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़नी चाहिए, डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़नी चाहिए। वो न्यूज़पेपर चाहे आप हिंदी भी ले सकते हो, चाहे आप इंग्लिश भी ले सकते हो। ये न्यूज़पेपर जो आपकी होगी वो चाहे आप हिंदी न्यूज़पेपर भी रख सकते हो, चाहे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर भी रख सकते हो। अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो मैं बोलूंगा इंग्लिश न्यूज़पेपर ज्यादा बेहतर है आपके लिए। अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी वगैरह की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर ज्यादा बेहतर है आपके पढ़ने के लिए। ठीक है, देखो जैसे आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर मिलते होंगे, द हिंदू का, टाइम्स ऑफ इंडिया का, हिंदुस्तान टाइम्स का, बहुत सारे न्यूज़पेपर मिलते हैं। कोई भी एक न्यूज़पेपर उठाओ। मैं अच्छा आपको मैं बोलूंगा द हिंदू सबसे बेस्ट होता है। द हिंदू पढ़ो और उसके आर्टिकल्स पे मेहनत करो। नेक्स्ट देखो, बहुत सारे सोर्सेस में सेकंड सोर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जहां से आपको अच्छी करंट अफेयर की चीजें मिल जाएंगी। लेकिन एक चीज याद रखना, YouTube जितना बेहतर है उससे ज्यादा बुरा भी है, क्योंकि बहुत सारे अनवांटेड चीजें भी आपको YouTube पे मिल जाएंगी जो आपका समय बर्बाद करेगी। तो वैसे चीजों को पहचानो और उनसे जितनी जल्दी से जल्दी दूरी बना सको आपके लिए उतना बेहतर होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके पास 10-15 साल समय है कि आराम से आप तैयारी कर सकते हो, नहीं, समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो एक स्ट्रेटजी और एक सही तरीका होना चाहिए। तो जितने भी YouTube चैनल्स है उसमें आप देखो और उसमें देखो कि आपके फायदे की चीजें क्या है। उस YouTube चैनल्स को आप लगातार, और एक चीज और, वैसे YouTube चैनल से पढ़ो जो रेगुलर हो, जो एटलीस्ट ऐसा हो कि हाँ पिछले 6-7-8 महीने से पढ़ा रहे हैं और आपके एग्जाम तक वो कंटिन्यू रहेंगे। ऐसा नहीं कि 1 महीने वाला चैनल कोई आया और वीडियो देके फिर गायब, पता चला 1 महीने के बाद आपका साथ छोड़ दिया। तो ऐसे चैनल्स से दूर रहें और ऐसी चीजों को आप ना करें। नेक्स्ट अगर बात करें तो ट्रस्टेड मैगजीन्स, बहुत सारी पत्रिकाएं होती है, बहुत सारी मैगजीन्स यानी पत्रिकाएं आती है, लेकिन उनमें से भी आपको चुनना होगा कि कौन सा एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर देता है। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू की घटनाएं देते जा रहा है और किताब मोटी बस कर रहा है, उससे कोई फायदा नहीं। तो मेरे हिसाब से जो मैंने अपने तैयारी के समय किया था और मेरे हिसाब से जो कुछ जरूरी किताबें हैं जो इंपॉर्टेंट और जो ट्रस्टेड है, यानी कि स्टूडेंट्स का भरोसा जीत चुकी हैं, ऐसे कुछ किताबों का नाम मैं आपके सामने लिस्ट मैंने रख दिया है। जैसे सबसे पहले बुक की अगर बात करूं तो पीडी प्रतियोगिता दर्पण, इसके ट्रस्टनेस की तो बात ही नहीं की जानी चाहिए, इसके भरोसे पे शक करना बिल्कुल भी गलत है। प्रतियोगिता दर्पण की अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैगजीन आपके लिए हो जाता है और ये बहुत अच्छे करंट अफेयर्स को एक संकलन करके आपको दे देता है। तो मेहनत कम, आउटपुट ज्यादा हो जाता है इन सब चीजों से। दूसरी अगर बात करें तो दृष्टि की बहुत अच्छी एक आपको बुक आती है और वो एक तरीके से आप कह सकते हो मैगजीन आती है, दृष्टि की करंट अफेयर्स टुडे। ये भी बहुत अच्छी बुक है, इससे भी आप देख सकते हो, उससे भी आप फायदा उठा सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करो तो सक्सेस मिरर, अरिहंत की एक बुक आती है बहुत अच्छी, अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की, करंट अफेयर की, वो भी काफी अच्छी बुक है।
सक्सेस मिरर की बात करो तो बहुत ही बेहतरीन बुक है ये सक्सेस मिरर। यहाँ पे भी आपको मंथली बेसिस पे आपको करंट अफेयर का यहाँ पे आपको मिलता है सारा का सारा एक साथ। नेक्स्ट बात करो तो जागरण जोश, एक बहुत ही ट्रस्टेड ये वेबसाइट है जागरण जोश, जहां से ऑनलाइन आप कंटेंट देख सकते हो। ये बहुत ही अच्छी कंटेंट देते हैं जागरण जोश, यहां से भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो योजना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक मैगजीन है योजना, जिससे आप योजना एक्चुअली में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स और पॉलिसीज जो होती है ना, नई नई जो योजनाएं लाते हैं, नई नई जो आप कह सकते हो पॉलिसी लाती है, वो इसमें तुरंत के तुरंत डाल दिया जाता है और उसको डिटेल में डाला जाता है। तो योजना आपको इन सब चीजों में बेहद महत्वपूर्ण और अच्छे तरीके से मदद करेगा। तो ये कुछ बुक्स मैंने डाले हैं, ये कुछ मैगजीन्स मैंने यहाँ पे डाले थे। इन बुक्स को आप कवर करो तो आपकी मैक्सिमम करंट अफेयर आपके इन बुक्स से कवर हो जाएगी, और जो थोड़े बहुत बच रहे हैं आपको न्यूज़पेपर या यूट्यूब चैनल से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दो और मैंने लिखा है जो आप एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आप चाहते हो तो इनसे आप कर सकते हो। एक आपका पीआईबी आता है यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और दूसरा आपका आता है राज्यसभा टीवी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। एक सरकारी न्यूज़पेपर है जो ऑथेंटिक न्यूज देती है, और ये कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई योजना लागू करती है ना सरकार, तो तुरंत के तुरंत ये आपको डिटेल में देता है। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ये न्यूज़पेपर आप खरीदो, ये पढ़ो। और दूसरी राज्यसभा टीवी, दूसरी अगर आप टीवी चैनल्स या मोबाइल वगैरह देखते हो तो उसमें दूसरा कुछ मत देखो, एक राज्यसभा टीवी देखो। इस पे सिर्फ और सिर्फ वैसी न्यूज़ें देते हैं जो जरूरत की हो, इस पर टीआरपी वाली न्यूज नहीं मिलती है। तो इसलिए अगर न्यूज चैनल्स देखते हो तो राज्यसभा टीवी देखो, बाकी इधर उधर की चीजें ना देखो। क्लियर है? तो ये हुआ आपका इंपॉर्टेंट स्रोत कि कहां से पढ़ा जाए। अब नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे कि कुछ उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तथ्य, कि पढ़ना तो आपने देख लिया कि कहां से पढ़ना है, लेकिन अब कैसे पढ़ना है उसको। आपने न्यूज़पेपर और मैगजीन खरीद के ले आया, लेकिन अब पता नहीं इसको पढ़े कैसे। तो वो पढ़ने का तरीका देखो, कोई भी न्यूज जब पढ़ो ना तो उसका 360 डिग्री फैक्ट जानने की कोशिश करो। 360 डिग्री फैक्ट जानने का मतलब, एबी डिविलियर्स का नाम आपने सुना होगा, उसको कहते हैं मिस्टर 360 डिग्री। इसका क्या मतलब, वो एक ही बॉल को यानी एक ही तरीके के बॉल को मैदान के चारों तरफ मार सकता है, इतनी क्वालिटी उसमें है। वही मतलब होता है 360 डिग्री फैक्ट का। एक पॉइंट अगर आपके पास कोई न्यूज है ना, तो उस एक पॉइंट के न्यूज के चारों तरफ क्या क्या इर्द गिर्द इंफॉर्मेशन हो सकती है उसको जानने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपके पास आता है नीति आयोग। मान लो कोई अगर नीति आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है नीति आयोग। मान लो कहीं पे नीति आयोग का न्यूज अगर है तो आप कोशिश करो कि नीति आयोग के इर्द गिर्द जो भी कुछ फैक्ट्स है ना, जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उसको एक बार जान के रखो ताकि वो आपके दिमाग में रहे। जैसे मान लो नीति आयोग का अध्यक्ष तो सबको पता होता है प्रधानमंत्री होते हैं, यानी जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इतना तो सबको याद होता है। लेकिन क्या आपको याद है अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? शायद बहुत सारे लोगों को माथा अपना खुजलाने लगेंगे, सर खुजलाने लगेंगे, नहीं याद है। तो वही जब नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करो ना तो फटाफट से एक बार याद कर लो कि उपाध्यक्ष कौन है। तो देखो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, और आपको क्वेश्चन दे देगा नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर वीके पॉल या प्रोफेसर रमेश चांद। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कौन, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो आपको पता है प्रधानमंत्री और वो अध्यक्ष होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन अगर हड़बड़ी में देखेंगे तो सोचेंगे अध्यक्ष है, मार देंगे नरेंद्र मोदी क्योंकि ऑप्शन ए में है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देता है। अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो डॉक्टर राजीव कुमार अभी आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, तो देखो जब नीति आयोग आया तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, क्या काम होता है, कब नीति आयोग का गठन हुआ, पहले क्या था, अब क्या उसका नाम है, आपको पता होगा नाम चेंज हुआ है। तो वो सब चीजें भी एक बार फटाफट से उसको रिकॉल कर लिया करो। इसे कहते हैं 360 डिग्री फैक्ट्स। सेकंड पॉइंट है टाइम टेबल। इसके लिए भी एक टाइम टेबल का जरूरी है। ऐसा नहीं कि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि ज्योग्राफी पढ़ना है तो टाइम टेबल, हाँ 1 घंटे मुझे ज्योग्राफी पे देने हैं, 1 घंटे मुझे हिस्ट्री पे देने हैं। करंट अफेयर का कोई टाइम टेबल नहीं होता। जब मन किया मैगजीन लेके बैठ गए। वो सोचते हैं ना कि अच्छा जब नाश्ता कर रहे होते हैं ना तो मैगजीन खोल लेते हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं मैगजीन भी देख रहे हैं। जब सोने जाते हैं ना तो 1 घंटा सो रहे हैं और 1 घंटा पीडी प्रतियोगिता दर्पण खोल के बैठे हुए हैं। बिल्कुल गलत तरीका है। इसके लिए भी एक डेडिकेटेड टाइम टेबल बनाइए, 1 घंटे का स्लॉट, जहां पे आपको क्या करना है, जहां पे टाइम टेबल ऐसा बनाओ जहां पे जो न्यूज पढ़ो उनके शॉर्ट नोट्स भी आप साथ ही साथ अपने एक कॉपी में बनाते चलो।
उनके एक शॉर्ट नोट्स भी अपने साथ साथ कॉपी में बनाते चलो। वो नोट्स आपको बाद में रिवीजन करने में बहुत मदद देंगे, क्योंकि आपका खुद का बनाया नोट्स है। जो मैगजीन है वो किसी और ने बना के आपको दे दिया, लेकिन जब आप खुद के नोट्स बनाओगे ना तो नॉलेज भी गेन होगा, प्लस रिवीजन करने में बहुत फायदा होगा। आप मिनिमम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवाइज कर पाओगे। तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाया करो। और दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण, देखो ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर की मार्केट में जाओ ना तो हर दुकान से अगर आप चाहो ना तो अलग अलग किताब खरीद सकते हो। उस हिसाब से 100 किताब आपके पास सिर्फ करंट अफेयर की हो जाएंगी, वो बिल्कुल गलत है। मिनिमम बुक्स रखो, यानी जितनी कम से कम बुक आप रख सकते हो उतनी किताब रखो, और उसी को बार बार पढ़ो, उसी को बार बार पढ़ो। ठीक है, देखो दो बहुत ही अच्छा मैं लाइन आपके सामने बता रहा हूं, जो बहुत अगर आप अपने दिनचर्या में इसको यूज कर लो ना तो बहुत फायदेमंद रहेगी आपके लिए। देखो पहला कह रहा 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को 10 बार पढ़े। क्या कहा? ऐसा नहीं कि 10 किताब को अगर आप एक एक बार पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा नॉलेज हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। उससे बेहतर है कि कोई एक किताब, अच्छी किताब लो और उसको 10 बार पढ़ जाओ, यानी उस एक किताब में जितनी चीजें हैं ना उतनी चीजों को आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ लो कि उसके कहीं भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको फटाफट आंसर याद होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आपके टेबल पे जब तक 10 करंट अफेयर की किताब नहीं रहेगी तब तक आपको करंट अफेयर नहीं आता है, बिल्कुल गलत बात। आपके अगर टेबल पे 2-4 अच्छी मैगजीन्स है ना तो उनसे भी आप करंट अफेयर में मैक्सिमम नंबर ला सकते हो। क्लियर है? देखो एक और लाइन है, बुक्स एंड फ्रेंड्स शुड बी अ फ्यू बट गुड। कह रहा बुक्स यानी किताबें और दोस्त कम ही होने चाहिए, लेकिन जितने भी हो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी को, बहुत ही अच्छे हो। ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किताबें और दोस्त ये जितने कम हो उतने बेहतर हैं, लेकिन जो भी हो बहुत ही उच्च क्वालिटी के, बहुत ही हाई क्वालिटी के हो, तो दोनों आपको सही रास्ते पे पहुंचा सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटी है दोनों में। तो ये आपको मैंने बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कैसे पढ़ना चाहिए करंट अफेयर को। क्लियर है? शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, साथ ही साथ 360 डिग्री फैक्ट्स बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ और रूटीन के हिसाब से डेली 1 घंटे दो उसको। क्लियर है? और कम से कम बुक पढ़ो, 2-4 बुक रखो बस, ऐसा नहीं कि 10-20 बुक रखे हुए हैं, 2-4 बुक रखो और उसको बार बार अच्छे तरीके से रिवीजन करो। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट मैं बताऊं तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं आपको। सबसे पहले मैंने बताया कि कहां से पढ़ें, सोर्स, फिर मैंने बताया कैसे पढ़ें, अब मैं बता रहा हूं क्या पढ़ना है, यानी उनमें से किन किन चीजों को पढ़ना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम में हो सकता है। तो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जिसे आप कहते हो संगठन, जिसे आप कहते हो संगठन, यानी बहुत सारे इंटरनेशनल या नेशनल संगठन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। जैसे मान लो WHO, तो WHO के बारे में ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है, इसके बारे में जरूर आपको जानकारी होनी चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। अगर नेशनल की बात करो तो मान लो RBI एक ऑर्गेनाइजेशन है बैंकिंग सेक्शन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेबी एक बहुत ही न्यूज में चलते रहता है, इसके बारे में, मतलब जो भी महत्वपूर्ण संगठन है उनके बारे में आप जानकारी रखो, यहां से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। फिर अगर आप बात करो तो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज आती हैं, यानी कि योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट बनाती रहती है नई नई लोगों के फायदे के लिए, जनहित के लिए। उस योजना को हमेशा अपने दिमाग में रखो, और जो नई स्कीम आती है ना, जैसे मान लो उज्ज्वला योजना आया, हर घर नल योजना आया, जनधन योजना आया था, ये सब योजना जो है ना, कोई भी योजना अगर हो तो इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बसा के रखो। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक का ध्यान रखना, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पकड़ाते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन फंसेंगे। नेक्स्ट देखो साइंस एंड टेक, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा कोई स्पेस मिशन अगर हो रहा है, इसरो ने नया स्पेस मिशन चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया, ये सब चीजें। अब जैसे देखो इसरो आया तो इसरो को 360 डिग्री फैक्ट, उसके अध्यक्ष कौन है, उनका काम करने का तरीका क्या है, इसरो का गठन कब हुआ था, ये सब चीजें फटाफट आप एक बार रिकॉल कर लो। तो साइंस एंड टेक की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, ये एक्चुअल में स्टेटिस्टिक डेटा हो जाती है, ये एक्चुअल में स्टेटिस्टिकल डेटा हो जाती है, यानी ये फिक्स होती है। तो इसको हमेशा याद रखो, क्योंकि जब एग्जाम होगा ना उसके आसपास की डेट्स को तो और जरूर याद रखना, क्योंकि उनसे ज्यादा पूछ सकता है, आगे भी पीछे भी। ठीक है?
फिर नेक्स्ट है करंट इवेंट्स, यानी हाल की कोई घटना जो देश में हो रही है। जैसे अभी की अगर बात करो तो किसान आंदोलन हो रहा है, तो उनसे रिलेटेड चीजें जानो। किसान आंदोलन क्यों हो रहा है, वो जो 3 बिल है जिसके अगेंस्ट किसान है, वो 3 बिल क्या है, क्यों किसान उसके अगेंस्ट हैं, ये सब चीजें करंट इवेंट्स यानी कि जो समसामयिक घटनाएं हो जाती है उनको ध्यान में रखो। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर कोई चीजें अगर है, खेल से रिलेटेड कौन सा पुरस्कार किसे मिला है खेल में, तो खेल और अवार्ड वाला कैटेगरी आपको घुमा फिरा के सेम हो जाएगा कि स्पोर्ट्स में जैसे विंबलडन, इस बार का विंबलडन किसने जीता, मान लो यूएफए चैंपियंस लीग किसने जीता, फुटबॉल में वर्ल्ड कप किसने जीता था, वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच कौन थे, ये सब चीजें स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो जाती हैं, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सोशल एंड एनवायरमेंटल रिलेटेड न्यूज, यानी कि सामाजिक और पर्यावरण से रिलेटेड न्यूज, सामाजिक और पर्यावरण से रिलेटेड न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये भी याद रखने योग्य है। नेक्स्ट है अवार्ड्स, पुरस्कार बहुत सारे, जैसे इसमें आपको मान लो आ जाते हैं ऑस्कर्स, ऑस्कर अवार्ड, या आप मान लो नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड हो जाते हैं जिनका कि डेट और कौन बने हैं, किसको मिला है, ये सब याद रखना। नेक्स्ट आपका बुक्स एंड ऑथर्स, यानी किताब और उसके ऑथर्स, लेखक कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किताब और उसके लेखक कौन है, किनके ऊपर वो किताब लिखी गई है, किनके ऊपर वो किताब लिखी गई है। जैसे एक किताब है शटलिंग द टॉप, शटलिंग द टॉप किसके ऊपर लिखी गई है, पीवी सिंधु के ऊपर लिखी गई है। तो कभी कभी पूछ देता है कि ये किताब किनके ऊपर लिखी गई थी, तो इसलिए उसी को कहते हैं 360 डिग्री फैक्ट, ये भी साथ ही साथ याद रखने की कोशिश करो। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, यानी नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्तियां, है ना, नियुक्तियां, यानी कोई अगर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यानी बड़ी बड़ी कंपनियां में अगर कोई अपॉइंटमेंट अभी हुई है, जैसे एसबीआई के अगर कोई नए चीफ को बनाया गया है मान लो, आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं मान लो, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सब चीजें आप अपॉइंटमेंट्स को जरूर याद रखना, ठीक है। और लास्ट इंपॉर्टेंट समिट्स, यानी कि कुछ सम्मेलन होते हैं, समिट्स मतलब सम्मेलन, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन होते हैं, इसको याद रखना। जैसे मान लो G7 सम्मेलन हो गया, G20 सम्मेलन हो गया, ब्रिक्स सम्मेलन हो जाता है, सार्क समिट हो जाता है, ये सब चीजें याद रखना कि G7 में कौन कौन से देश आते हैं, G20 में कौन कौन से देश आते हैं, सार्क में कौन कौन से देश आते हैं, तो ये सब चीजें याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं ये सब। इन सब चीजों पे अगर आपकी पकड़ है तो करंट अफेयर में मैक्सिमम नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्लियर है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ फायदा मिला होगा। अगर वीडियो देखने से आपको जरा भी फायदा मिला होगा, थोड़ा भी कॉन्सेप्ट आपका अगर बना होगा और फायदा मिला होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अगली कोई भी वीडियो अगर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, क्लास आपकी मिस ना हो। एक बार फिर से मैं बता दूं, इस कोड का यूज कहां करना है, तो अनअकैडमी पे अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हो, किसी भी तरीके का कोर्स परचेज करते हो, तो ये मेरा कोड है सुजीत 10, इसका अगर आप प्रयोग करते हो कोर्स खरीदने के दौरान तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, भारी डिस्काउंट मिलता है, जिससे आपको फायदा मिल सकता है। तो उम्मीद है आपको इस सेशन में कुछ ना कुछ जरूर फायदा मिला होगा। अगर फायदा मिला होगा तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करना, अपने दोस्तों को भी बताना। और करंट अफेयर को इसी तरीके से पढ़ा जाता है और इसी तरीके से पढ़ना तो मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हो। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे बंद करता हूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।